Hello, Taurus. Welcome back to Small and Strong Tarot. And I welcome you to this very special reading. ये रीडिंग है आपकी ईयरली रीडिंग. हम करने वाले हैं रीडिंग फॉर द न्यू ईयर 2024. देखेंगे कैसा रहेगा ये नया साल आपके लिए. एंड आई एम सो एक्साइटेड टू ऐड अ न्यू डेक, एंजल डेक इन माय रीडिंग्स. मैं काफ़ी टाइम से जो है कुछ नया ऐड करना चाहती थी अपनी रीडिंग्स में, कुछ नया एक नया डेक ऐड करना चाहती थी, बट कोई भी डेक जो है मुझे उस तरीके से कनेक्ट नहीं कर रहा था खुद से. मैं किसी से कनेक्ट नहीं हो पा रही थी. बट द मोमेंट आई सॉ दिस डेक ऑनलाइन आई वॉज मेस्मराइज्ड. एंड जब ये डेक रिसीव हुआ आई वॉज सो एक्साइटेड. एंड सबसे पहले तो मैंने खुद के लिए रीडिंग निकाली एंड इंस्टेंटली आई वॉज कनेक्टेड टू दिस डेक. आई एम सो हैप्पी. आई एम गोना यूज दिस इन दिस वीडियो. तो यहाँ पर मेरे पास 3 डेक हैं. पहला डेक है मेरा ऑरेकल डेक, जिससे मैं पहले भी आपके लिए कार्ड्स पुल करती रही हूँ. ये मेरा वही डेक है. शुरुआत यहीं से करेंगे, यहाँ से मैं एक कार्ड पुल करूँगी. देन मेरे पास है मेरा मेन टैरो डेक, जिससे आपकी मेन टैरो रीडिंग होगी. और यहाँ पर है हमारे पास एंजल डेक, हमारा नया कार्ड डेक, जिससे हम लेंगे आपके लिए एक नया एंजल मैसेज. और डेक का नाम है एंजल आंसर्स. तो यहाँ पर इस 44 कार्ड डेक में आपके लिए एंजल से कुछ आंसर्स लेंगे. तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं. एंड आई रिक्वेस्ट यू व्हेन आई एम डूइंग शफलिंग ऑफ द कार्ड्स, जब मैं कार्ड्स शफल करूं, जब मैं रीडिंग स्टार्ट करूं, व्हेन आई एम प्रेइंग फॉर यू, स्टे कनेक्टेड. आपकी एनर्जी जुड़ सके, इस वीडियो से आप कनेक्ट हो सकें, यूनिवर्स को हेल्प हो आपके लिए मैसेजेस भेजने में. तो आई ऑलवेज रिक्वेस्ट पीपल टू स्टे कनेक्टेड व्हेन आई एम शफलिंग द कार्ड्स. तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं. तो पहले मैं लूँगी ये वाला डेक. हम देखेंगे आपके लिए क्या है ऑरेकल मैसेज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोना नॉक आउट द ओल्ड एनर्जी एज यूजुअल व्हाट आई डू. Knocking out the old energy. Guidance for Taurus. Guidance for Taurus for 2024. Guidance for Taurus for 2024. Guidance for Taurus for 2024. Okay, let's see what is for you. All paths lead home. Inner authority, intuition, turn your gaze within. बड़ा ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कार्ड है कि आपके अंदर जो रडार सिस्टम परमात्मा ने लगाकर भेजा है, भगवान ने लगाकर भेजा है, दैट ऑलवेज गिव्स यू इंट्यूशन. हमेशा आपको गट आपका बताता है कि क्या सही है क्या गलत है. आपकी इंट्यूशन आपका सही और सच्चा गाइड है, सच्चा फ्रेंड है. सबसे पहले आपकी इंट्यूशन ही आपको बता देती है कि व्हाट इज गोना हैपन, व्हाट स्टेप यू शुड टेक. बस करना इतना है कि उससे कनेक्ट होना है. कनेक्ट होने के अलग अलग रास्ते हैं, कई बार मैंने डिस्कस किए हैं. जर्नलिंग, मेडिटेशन, पूरी दुनिया में ये जगह जगह ये मैसेज आपको 10 मिनट में एक बार ही सुनने को कहीं ना कहीं मिल जाता होगा कि डू मेडिटेशन, डू मेडिटेशन. इट्स नो जोक. मेडिटेशन इज नो जोक. इट्स गोना हेल्प यू आउट बिग 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 टाइम. जब मैं नहीं करती थी मेडिटेशन और जब मैंने करनी शुरू की मेडिटेशन, तो देयर वाज ए ह्यूज डिफरेंस. मेरी जो इंट्यूशन थी, इट शूटेड अप लाइक एनीथिंग. इट वॉज लाइक अ रॉकेट. मैंने इस तरीके से मैसेजेस रिसीव करने शुरू किए यूनिवर्स से. आई डोंट ऑलवेज डिस्कस दोज थिंग्स इन माई वीडियोज, बट समटाइम्स आई डू. और यहाँ मैं आपको वही चीज़ बता रही हूँ कि अपार्ट फ्रॉम द थिंग्स दैट यू सी ऑन सोशल मीडिया अबाउट मी, देर आर मैनी ब्लेसिंग्स दैट आई रिसीव फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम द गॉड, परमात्मा की तरफ से. एंड मैनी ऑफ दोज ब्लेसिंग्स जो थी वो थी इन फॉर्म ऑफ इंट्यूशंस. मुझे कई चीज़ों के बारे में इंट्यूशंस मिली. आई वर्कड अकॉर्डिंग टू देम. मैंने उनके हिसाब से जो थे वो स्टेप लिए, अपने पे विश्वास रखा, परमात्मा के ऊपर चीज़ों को छोड़ा, इंट्यूशन पे भरोसा किया. एंड यू वोंट बिलीव मी व्हेन आई से, आई डोंट नो इफ यू विल, बट
I was like hitting a jackpot. It always felt like hitting a jackpot. I don't share everything on social media. That is because I don't feel like it. But trust me when I say this, I have won the jackpot many times when I listen to my intuition. और यहाँ पर jackpot की definition क्या है ये भी depend करता है. जो मेरे लिए jackpot है ज़रूरी नहीं है वो आपके लिए भी jackpot ही होगा. But life में हाँ कई बार I have got the things which I always wanted to, I always prayed for, and when I listen to my intuition, all paths led to them, led to that thing, and I got that, and I got happy, and I got grateful, and I got thankful towards God. और फिर उस grateful होने की वजह से universe gave me more such things. चलिए मैसेज को है जो ये तो मेरा एक्सप्लेनेशन था, बुक में से मैसेज को पढ़ लेते हैं. All paths lead home, inner authority, intuition, turn your gaze within. It's normal to look to the external world for answers and guidance. What's revolutionary is turning your gaze inward. You are being called to source your guidance from within, to study the terrain of your inner landscape, to develop a reliable relationship with your soul. Beautiful message. ये पूरा जो मैसेज है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना नहीं भूलें. चाहे तो इस मैसेज का प्रिंट आउट ले कॉपी पेस्ट करके और इसे अपने विजन बोर्ड पे या अपनी वॉल पर कहीं पर लगाएं. एंड व्हेनेवर यू फील लो यू कैन लुक एट दिस मैसेज, यू कैन रीड द मैसेज और आप जो है रिजुविनेट हो सकते हैं. और अगर आप चाहें ये डेक खरीदना, ये या मेरा कोई और डेक जो मैं यूज़ करती हूँ रीडिंग में, I will be putting links to these decks. And apart from these decks बहुत useful links जो हैं, मेरी useful videos के links, कुछ अच्छी books के links मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. आप वहाँ से उसको चेक करके खरीद भी सकते हैं अपने लिए. एंड यू कैन डू योर ओन रीडिंग्स. तो चलिए अब आपकी मेन रीडिंग के कार्ड्स ले लेते हैं. First of all, again I'm gonna knock out the old energy from this deck. Guidance for Taurus. Guidance for Taurus for 2024. Guidance for Taurus for 2024. Okay, 1, 2, 3, 4 and 5. ये रहे आपकी रीडिंग के कार्ड. और बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ कप्स. ये रहेगा आपका चैलेंज फॉर द ईयर 2024 जिसे हम अभी डिस्कस करेंगे इन डिटेल. बट लेट्स सी योर कार्ड्स फर्स्ट. वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, ओके, the lovers, interesting. 3 of Pentacles, again interesting, and Ace of Pentacles. Pentacles and Pentacles and Pentacles and Page of Cups. Here it lies an opportunity. अभी इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में. यहाँ पर अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है और यहाँ पर बात हो रही है अबंडेंस की. King of Pentacles is clearly giving you a strong financial situation in 2024. In initial months, you're gonna get a lot from everywhere. You will be getting fame, you will be getting abundance, you will be getting money, you will be getting gifts, you will be getting authority, you will be getting wisdom, you will be getting property. आपका कोई भी हिस्सा जो कमज़ोर है, जिसको आप मटेरियल गुड्स में जो भी हिस्सा आपका कमज़ोर आप अभी तक जो समझ रहे हैं कि मेरे पास ये तो है पर ये नहीं है, वो फुलफिल होगा बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से. यू विल बी इन अ हैप्पी प्लेस इन इनिशियल मंथ्स ऑफ 2024. बट एट द सेम टाइम यहाँ पर ये बात ध्यान रखने वाली है. ये दो कार्ड हैं जो ये पहले मैं इनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दूंगी. जजमेंट,
आपके किए हुए कर्मों का फल। और साथ में है द लवर्स, आपकी जो है ऑथेंटिसिटी। ये दो चीजें आपको या तो अबंडेंस मिलने वाली है, या आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारा धन, यश, पैसा है। बट अगर नहीं है तो मिलेगा आपके अच्छे कर्मों की वजह से, और अगर है तो सिर्फ टिका रहेगा आपके अच्छे कर्मों की वजह से। जो जजमेंट कार्ड है वो आपके कर्मों के फल के सामने आने को ही क्लियर कट तरीके से दिखाता है। तो यहाँ पर आप रेडी हो जाइए अपनी बीजी हुई फसल को काटने के लिए। डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है उन लोगों के लिए जिन्होंने किसी के साथ गलत नहीं किया, किसी का हक नहीं मारा है। अगर आपने मेहनत से कमाया है, ये आपके हक में अगर आपको चीज़ मिली है, आपके एंसेस्टर्स से मिली है, आपकी फैमिली से आपको मिली है, या आपने खुद कमाई है तो हक से कमाई है, दिन दूना रात चौगुना पैसा ये बढ़ना शुरू होगा। और ये होगा आपके कर्मों की वजह से। एट द सेम टाइम अपार्ट फ्रॉम अबंडेंस ये रिश्तों में भी लागू होगा। रिश्तों में भी आपने जो फसल बोई है उसका ही आपको काटना होगा। आपको ऑथेंटिसिटी में आना होगा लोगों के सामने। बाय मिडल ऑफ दिस ईयर लोगों के सामने जो आप हैं उसकी रियलिटी सामने आएगी। अगर आपने खुद को कुछ छुपा रखा है, कुछ चीजें जो छुपा रखी हैं, सी बोथ in both these cards the pictures, the figures, human figures are naked। मतलब कि जो भी है अब सामने होगा। अब कोई चीज आपकी छुपी नहीं रहेगी, अच्छे कर्म भी, बुरे कर्म भी, और साथ में आपके छुपे हुए पर्दे भी। और आपको जो है ऑथेंटिसिटी में आना होगा, सच में आना होगा। अगर आप अभी तक कोई कोटिंग करके बैठे हैं, अभी तक अगर आप कुछ इस तरीके का है, कुछ और दिखा कुछ और रहे हैं, वो अब नहीं चलेगा। कर्मा कुछ ऐसा आपको बांध देगा किसी चीज के साथ कि आपको ऑथेंटिक होकर ही उस चीज से निकलना पड़ेगा। सच बोले बिना कोई रास्ता नहीं है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा एक मैसेज है 2024 के। थ्री ऑफ पेंटिकल शोज कि अगर आप क्लियर विजन अपनी बनाए रखेंगे तो आपके हार्डवर्क को जल्दी सफलता मिलेगी। आपको इट्स लाइक इफ यू आर स्टैंडिंग अमंग्स पीपल, यू नीड टू। कई बार होता है ना, हम लोग किसी को ढूंढने के लिए अपने पैर ऊंचे उठाते हैं और ऊपर होकर देखते हैं कि वो इंसान कहाँ है, तब वो हमें मिलता है। इट्स लाइक दैट। आप जिस सिचुएशन में है ना, आपको उससे थोड़ा ऊपर उठ कर देखना पड़ेगा कि आप कर क्या रहे हैं, आप जा किस तरफ रहे हैं, आप बढ़ किस दिशा में रहे हैं। आपको इस चीज को बहुत क्लियरली देखना पड़ेगा, तभी आपको क्लियर सेंस मिलेगा। और ये भी हो सकता है कि जो रिकॉग्निशन हो वो फाइनेंशियल ना हो फॉर द टाइम बीइंग, बट आपकी एक रेपुटेशन जो है उसके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा आपका हार्डवर्क। यू नीड टू डू हार्ड वर्क, यू नीड टू डू टीम वर्क, बट टीम वर्क करते हुए आपको टीम से थोड़ा सा ऊपर उठ के भी देखना है कि क्या टीम के सब मेंबर जो हैं वो टीम के लिए इक्वली ठीक हैं। कोई इंसान एक से दूसरे से ज़्यादा कम तो नहीं, कोई थोड़ा सा चीटिंग तो नहीं कर रहा है बीच में। थोड़ा सा हालात से ऊपर उठ के देखना पड़ेगा कि ये जो टीम हमने बनाई है क्या ये बेनिफिशियल भी है, क्या हम ये सही कर रहे हैं, सब लोग जो काम कर रहे हैं। प्रोसेस से डिटैच होकर थोड़ा सा प्रोसेस को एनालाइज करना होगा, जो भी आप काम इस साल में करने वाले हैं। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर अगेन देयर इज फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी एंड अबंडेंस फॉर यू। साल की शुरुआत और साल का एंड माला माल हैं दोनों ही। बट अपने कर्मों का बहुत ध्यान रखें, कोशिश ना करें किसी को चीट करने की, छल करने की। कोशिश ना करें कि चालाकी से कुछ कमा लिया कि अगले को पता ही नहीं लगा और आपने पैसे बना लिए, तो वो ज़्यादा दिन टिकेंगे नहीं। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा शराफत से जो है कमाना पड़ेगा। बिजनेस कीजिए, काम कीजिए, पर झूठ उसमें जो है मिक्स ना करें, चीटिंग उसमें मिक्स ना करें। थोड़ा सा इन टेक्निकलिटीज को समझेंगे तो आपके लिए अच्छा है, आपको बेनिफिशियल रहेगा, आपको परमात्मा साथ देगा आपका। अगर आप इस तरीके से बिना चीटिंग के काम करेंगे तो स्किलफुली काम करें, अपने प्रोडक्ट्स को बेचें, खुद को जो है प्रमोट करें, बट डोंट चीट समवन।
अगर किसी से पैसा लें तो उसको जो है जायज़ चीज़ भी दें कि ट्रू टू इट सेल्फ होनी चाहिए, ट्रू टू द वैल्यू होनी चाहिए, ट्रू टू द मनी होनी चाहिए। लोगों को लगना चाहिए कि जो पैसा वो स्पेंड कर रहे हैं आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज लेने पे या वटेवर, उनको लगना चाहिए कि वो जायज़ है, उनको बदले में चीज़ मिली है कोई। एंड नाउ वी विल टेक कार्ड्स फॉर योर लव लाइफ। So, love life for Taurus. Love life for Taurus. Love life for Taurus. Love life for Taurus. 1, 2, 3, 4 and 5. Now let's see. Wheel of Fortune. Very interesting. The Magician. Oh my god. King of Wands. 4 of Pentacles. एंड द सन। भाई पॉजिटिव जाने वाली है आपकी लव लाइफ में, यहीं पे अभी अनाउंस करती हूँ। You can shut down this video, you can shut down this, you can just stop this video here. मैं खुद से ही कह रही हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, बट हाँ एंड तक देखिए क्योंकि अभी आपका एक एंजल मैसेज भी बचा है। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून सेज कि यू आर गोना हिट द जैकपॉट इन योर लव लाइफ। अगर ऑलरेडी आप मैरिड हैं, ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, तो इट्स गोना गो वेरी 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 स्मूथ फॉर यू। इट विल बी फुल ऑफ हैप्पीनेस फॉर यू। इट विल बी फुल ऑफ लाइक, आपको ये फीलिंग ऐसी रहेगी कि पहली बार जब उनको देखा था, पहली बार जब आई लव यू बोला था, जो उस टाइम की जो फीलिंग थी, वो वाली फीलिंग जो है वो आपके रिश्ते में बनेगी। जादू चलेगा आपका, आप जो है अपने रिश्ते में हावी रहेंगे, नॉट डोमिनेटिंग आई वुड से, बट हाँ यू विल बी द मेन कैरेक्टर फॉर दिस ईयर। यू विल बी द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस मूवी योर लव लाइफ। आप पर ज़्यादा ध्यान रहेगा, आपको ज़्यादा अटेंशन मिलेगी, आपको अटेंशन देनी कम पड़ेगी, मिलेगी ज़्यादा, गिफ्ट्स ज़्यादा मिलेंगे, प्यार ज़्यादा मिलेगा, लल्लो चप्पो ज़्यादा होगी। मेल और फीमेल whoever you are इस बारी, इस साल तो भाई आप ही का बोलबाला है, आपको बहुत जो है मज़ा आने वाला है। एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, अच्छी पोजीशन में रहेंगे आप मज़े लूटेंगे। यू विल जेन्युइनली बी एंजॉइंग दिस, लाइक ओ माय गॉड मुझे तो मज़ा आ रहा है ये लाइफ जीत के। और साथ में अगेन जो गिफ्ट्स आपको जो बहुत ज़बरदस्त वाले मिलने वाले हैं आपके लव लाइफ में, मनी जो है बहुत ज़्यादा आपके ऊपर स्पेंड होने वाला है इस साल। और ये भी हो सकता है कि यू एंड योर पार्टनर गो टू सम प्लेस lavish for vacations. You spend money on good experiences. एक रोमांटिक रिलेशनशिप पे खर्चा होगा, या तो आपका पार्टनर आप पे खर्चा करेगा या आप दोनों मिलके खर्चा करेंगे लव लाइफ के ऊपर, एक्सपीरियंस के ऊपर। तो कुल मिला के बड़ा रोमांटिक सा रहेगा, बड़ा मटेरियल रोमांस रहेगा इस साल आपका। आप इंजॉय करेंगे चीज़ों को, मटेरियल चीज़ों को। और कहीं ना कहीं पे अगर शादी नहीं हुई है तो शादी की बात बन सकती है, अच्छी हो सकती है। और अगर मैरिड है तो फैमिली की स्टार्ट होने के बहुत चांसेस है, हो सकता है आप लोग जल्दी ही जो है कंसीव करने की तरफ बढ़ेंगे इस साल जो है, ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। नाउ योर चैलेंज ऑफ दिस ईयर, पेज ऑफ कप्स। Page of Cups says that this year you are gonna get an opportunity, but it will be tricky. जैसे कि हमने पीछे देखा कि आपको बहुत सारी abundance और opportunity मिलने वाली है, but this opportunity will be tricky and it won't stay for long. लाइक अपॉर्चुनिटी आएगी और आपको तुरंत उसके लिए जो है लेना पड़ेगा फैसला। बहुत ज़्यादा टाइम के लिए जो है पार्टी जो है वो वेट नहीं करेगी। एंड योर कार्ड सेज द सेम। आप खुद को भी थोड़ा सा कंफ्यूज पाएंगे, यू वुड वांट कि नहीं मैं कुछ और ऑप्शंस भी जो है वो एक्सप्लोर कर लूँ, और आप जल्दबाजी में भी रहेंगे। आपको लगेगा कि मैं कौन से अपने एस्पेक्ट्स जो हैं वो सिक्योर कर लूँ, कौन से अपने एस्पेक्ट्स जो हैं वो छोड़ दूँ।
अपनी क्रिएटिविटी को भी आप झोंकेंगे और वहाँ पर जाकर आपको थोड़ा सा शांति मिलेगी। When you will think creatively, जब आप क्रिएटिव थिंकिंग को साथ जोड़ेंगे, I know I'm repeating this word, but I'm repeating whatever I'm receiving. तो आपके जो क्रिएटिव स्किल्स है वो आपको इस सिचुएशन में बचाएंगे और आपको खुद देखना है अब यहाँ पर कि किस तरीके के क्रिएटिव स्किल्स हैं आपके दिमाग में, मार्केटिंग वाले या किस तरीके के क्रिएटिव स्किल्स हैं। तो कन्फ्यूजन की भावना रहेगी क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी होगी और जल्दी मिस हो जाने वाली होगी। तो आप सारे ऑप्शन तलाश करेंगे, जल्दबाजी भी करेंगे, बट सोल्यूशन कहाँ है? सोल्यूशन आपकी क्रिएटिव थिंकिंग में है। जब ऐसी सिचुएशन बने, माइंड को बिल्कुल खाली कर लें, शांत कर लें। यहाँ पर मैं एक वियर्ड एग्जांपल दूंगी जो जिसने मुझे बहुत इफ़ेक्ट किया, मुझे बहुत प्रभावित किया। जिन्होंने नेटफ्लिक्स पे क्राउन जो है सीरीज़ देखी है, उसमें विंस्टन चर्चिल की जब मीटिंग होती है क्वीन के साथ, व्हेन शी इज़ इन हर इनिशियल स्टेज ऑफ बीइंग क्वीन, तो वहाँ पर वो प्राइम मिनिस्टर चर्चिल को बुलाती हैं अपने कासल, व्हाट इज़ दैट, अपने महल में, अपने पैलेस में बुलाती हैं मिलने। वहाँ पर एक ऑफिशियल सा रूम है जहाँ उनकी मीटिंग होनी है। एंड देन ही एंटर्स और क्वीन उनको ऑफर करती हैं कि आप बैठिए। तो वहाँ पर विंस्टन चर्चिल गुस्सा हो जाते हैं कि क्या आपको किसी ने बताया नहीं कि ऑफर नहीं करना है सीट, ऐसे ऐसे दिस एंड दैट। तो उन्होंने कहा, कुछ ऐसा पूछा कि नहीं ये वो, तो उन्होंने बताया कि आपके जो फादर थे उनका मानना था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, फादर या कोई ऐसी ग्रैंडफादर, तो उनका मानना ये था कि दुनिया की कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका हल अगर शांति से सोचा जाए तो 20 मिनट में ना निकलता हो, और इस चीज़ के लिए बैठ के बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको तो बहुत जल्दी सॉर्ट आउट किया जा सकता है, किसी भी चीज़ को 20 मिनट का टाइम देकर। तो इस चीज़ ने मुझ पर बहुत इफ़ेक्ट डाला कि अगर ये सोचा जाए तो वाकई में इफ़ वी कट आउट ऑल द डिस्ट्रैक्शंस, थोड़ी देर के लिए हम सिर्फ फोकस होकर सोचें। और मैंने इस चीज़ को टेस्ट किया तो वाकई में मैंने ये पाया कि 20 मिनट से लेकर आधे घंटे 45 मिनट में आप अगर खूब घोड़े दौड़ाओ दिमाग के, तो किसी भी बड़ी से बड़ी सिचुएशन का हल आपके सामने होता है। तो जब आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होगी, जो कि बहुत बड़ी होगी लेकिन बहुत जल्दी स्किप हो जाने वाली होगी, शट डाउन एवरी अदर थिंग, कट ऑफ एवरी अदर थिंग, कट ऑफ एवरी अदर थॉट, और थोड़ी देर के लिए आप सोचें, क्रिएटिवली सोचें, फिर इस चीज़ का आंसर जो है वो आपको मिल जाएगा। अब बारी है लास्ट में आपके एंजल मैसेज की। तो अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन है तो ये बारी है, अब आप वो क्वेश्चन अपने मन में सोचें। अब देखते हैं आपकी करंट सिचुएशन, जो भी आपके दिल में कंफ्यूजन है, कोई भी बात है उससे रिलेटेड। आई एम गिविंग यू टाइम हियर, सोचें अपने मन में क्वेश्चन। ओके, यहाँ पर 3 कार्ड्स हैं, यूजुअली आई टेक 1। 4 कार्ड्स हैं, अब मैं क्या करूं कंफ्यूजन से बचने के लिए। ओके, लेट्स सी। रिकंसिडर, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। Usually I don't take 4 cards but I'm taking it. Trust and perfect timing. Oh my God, ये चारों तो एक्चुअली कनेक्ट होते हैं। रिकंसिडर, आपके दिमाग में जो भी बात आई है उसको फिर से सोचें कि क्या उसका दूसरा कोई वे है, और अगर सोच ना पा रहे हो, ठीक से दिमाग में ना आ रहा हो, तो मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। वही बात है, कट ऑफ करके 20 मिनट के लिए बैठ जाए, इट इज़ लाइक मेडिटेशन। And when you meditate, then trust God कि He is gonna bring the perfect answer to you. आपने देखा कि जो आपका पहला गाइडेंस कार्ड आया, इंट्यूशन, यहाँ देखिए क्या लिखा है, इंट्यूशन। और ये इंट्यूशन जो है, ये ट्रस्ट, ये यहाँ पर दोनों मैच होते हैं। एंड देन परफेक्ट टाइमिंग, कि सही वक्त आने पर आपके साथ सही चीज़ें होंगी। तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, बोथ दीज कार्ड्स आर कनेक्टेड।
आपकी जो रीडिंग है इट इज़ वेरी वेरी फ्रूटफुल मेरे हिसाब से तो ये है आपके आंसर्स। आप फिर से सोचें कि दूसरा और क्या रास्ता हो सकता है इस चीज़ से कनेक्टेड, जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन है। देन अगर रास्ता ना मिले तो मेडिटेट, और मेडिटेशन में जो आंसर मिले, आपकी जो इंट्यूशन आपको आंसर दे, आप उसको ट्रस्ट करें एंड देन वेट कि इट्स गोना हैपन एट परफेक्ट टाइमिंग। जब जब जो जो होना है तब तब सो होता है। थोड़े दिन पहले मैंने तुलसीदास की लाइनें पढ़ी, तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए, अनहोनी होने नहीं, होनी हो सो होए। और इसी नोट पर ये वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं। डोंट फॉरगेट टू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर ऑल द यूजफुल लिंक्स, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएं कि और क्या क्या पार्ट्स जो है मैं ऐड कर सकती हूँ अपनी रीडिंग्स में। फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।